मुझे खाने पे जाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पॉडकास्ट हर रोज होते हैं और आए दिन मैं कोशिश करती हूँ कि लगातार और रोज एक एक पॉडकास्ट में आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूं, जहां पे मैं बहुत सारे बहुत सारी पर्सनालिटीज को बुलाती हूँ। पाकिस्तान से जुड़ते हैं हमारे साथ पर्सनालिटीज, और हमारे भारत से भी जुड़ती है, और कई फैक्ट्स पे बात होती है, कई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो सर, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ही भारत से अभिषेक मिश्रा सर, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब लोग इनको पसंद करते हैं और ये बहुत ही फैक्ट्स पे बात करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालते हैं और बहुत से मुद्दों पे बातचीत करते हैं। इसके लिए मैं अगेन आपका थैंक यू करना चाहूंगी। सर, आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे, चूंकि कनाडा और इंडिया का काफी दिनों से मसला मसाइल वहां पे चल रहे हैं, लेकिन आज जो है, आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया ने जो है कैनेडियन एम्बेसी में से उनको कैनेडियन डिप्लोमेट्स की मात्रा जो है कम करने को कहा है। सर, आपको क्या लगता है, इससे क्या हासिल होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे क्या इंडिया को हासिल होगा? देखो, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इसने ट्रूडो के इस एक्शन को काफी सीरियसली लिया है, और ये खालिस्तान का मिनस जो है, इसको वंस एंड फॉर ऑल इट मस्ट बी बरीड एंड इट मस्ट बी क्रिमेटेड। ठीक है ना? हम्म। तो अब ये है कि वेस्ट जो है वो एक जगह बनता जा रहा है कि आप अगर नॉन वेस्टर्न कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप वहां आकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो चाहे वो कर ले। लेकिन दूसरा हम्म। कंट्री में अगर आप जा करके, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे, मान लीजिए भारत ओसामा बिन लादेन को रखता अगर, तो हम क्या उसको बोल देते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो चाहे वो कर लो, डेथ टू अमेरिका, और अमेरिका को बर्बाद कर दोगे और अमेरिका पे अटैक करवाओ? वो तो नहीं मानते। तो इसलिए ये जो एक खालिस्तान के नाम पे आप देखिए कनाडा में, यूके में, यूएसए में, जब देखिए हमारे एम्बेसीज पे अटैक हो जाते हैं, हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ पे अटैक करते हैं। अभी हमारे एक डिप्लोमेटिक स्टाफ को स्कॉटलैंड में गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया था, और इन लोग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि दे आर डूइंग इट विद इम्प्यूनिटी। कोई एक्शन ही नहीं होता। मान लो कोई क्राइम कर ले, चलो कोई पागल आदमी है उसने आके कुछ कर दिया, बट उसके ऊपर एक्शन तो लो। तुम उसको फ्री रन कैसे दे सकते हो? तो फिर इंडिया ने यही डिसाइड किया कि भाई एक बात बताइए, हमारा आपका बिजनेस ट्रेड कोई उतना बड़ा नहीं है, हमारे खुद के डिप्लोमेटिक स्टाफ इतने नहीं है, आपके इतने क्यों हैं? क्योंकि आप यहाँ पे हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियरेंस करना चाहते हो। क्योंकि यही इल्जाम तो उन्होंने लगाया ना, जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि आपने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है तो आप फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहे हो कनाडा के मामले में। सेम चीज हम भी हम्म। कह रहे हैं कि आपकी जरूरत क्या है, इतने ज्यादा क्यों रखे हुए हैं आपने स्टाफ? हम्म। वीजा ही तो देना है ना, इसके अलावा क्या काम है आपका? जो थोड़ा बहुत और अगर कोई काम होता है उसके लिए आपके जो डाउन साइज स्टाफ होंगे उनका नंबर सफिशियंट है। तो और हमने भी आपके यहाँ पे इतने ज्यादा तो नहीं खोले हुए हैं, इतने ज्यादा स्टाफ तो नहीं रखे हुए हैं। तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि इट्स एनफ, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। चूंकि हमारे आपके यहाँ पे कम स्टाफ है, आप भी हमारे यहाँ कम स्टाफ रखें, जरूरत से ज्यादा स्टाफ रखने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। तो इससे हासिल ये होगा कि कनाडा को एक सख्त मैसेज जाएगा कि नो मोर वी आर गोइंग टू टॉलरेट द नॉनसेंस ऑफ खालिस्तान। भारत हम्म। की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और अटक से लेके कटक तक, ये जिसे कह लीजिए कंप्लीटली अटक, मतलब तो खैर पाकिस्तान में हम चले गए, लेकिन हमारा अटक से लेके ये जो कटक से लेकर के और जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट जहां तक भी जाता है, ठीक है ना, वो जी सर। उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो बिल्कुल नाकाबिले जिसे कह लीजिए नेगोशिएशन है। उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। कोई भारत को तोड़ने की बात करेगा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करेगा या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को चैलेंज करेगा, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। अब ये हम्म। जस्टिन ट्रूडो के हाथ में है कि भाई इतना दिन हो गया, क्रेडिबल एलिगेशन से क्रेडिबल एविडेंस पे तो जाओ, ले आओ एविडेंस। कहाँ है वो एविडेंस? अभी तक तो हम वेट ही कर रहे हैं। इट्स बीन मोर देन अ वीक सिंस he had made this allegation against Indian government that in the killing of Deep Singh Nijjar, Indian agents are involved. So where is the proof? As they say, now proof of the pudding is in eating.
तो इस किलिंग का भी तो कोई प्रूफ होगा ना, किसी ने किया होगा, कुछ किया होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने तो इसकी चिलिंग डिटेल डाल दी है कि 6 लोगों ने बिल्कुल। मारा, 6 लोग आए थे, गाड़ियों में आए थे, उस हरदीप सिंह निज्जर को कंपाउंड के सामने मारा। ये सारी चीज, सारी डिटेल तो आ गई है उनके पास। तो बाकी का एविडेंस ले आओ ना, कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे, कनाडा में किस रास्ते से, सरे में किस रास्ते से आए, कहाँ रुके, कहाँ कौन सी गाड़ी थी, वो गाड़ी कहाँ गई, वो कौन सा एम्यूनेशन था जो यूज हुआ। इतना डिटेल पता करने में कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होना चाहिए, गिवन दैट वेस्टर्न्स आर वेरी गुड एट पुलिसिंग एंड ऑल दिस स्टफ। तो इससे हासिल यही होगा कि कनाडा विल गेट टू लर्न कि इनफ इज इनफ ऑन खालिस्तान। जी सर, बिल्कुल बात तो सही है, बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जिस तरीके से उनको एक सबक मिलेगा कि हम कोई भी चीज़ जो जो कहते हैं ना कि कोई भी जिस तरीके से पाकिस्तानी हमारे मुल्क के लिए बकवास करते हैं तो उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो सेम यहाँ पे जो मुल्क भी भारत के खिलाफ या फिर खालिस्तान के मसले को उठाएगा सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठाता है तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है, यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो एक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो है बातचीत करेंगे, एक सॉफ्ट टॉक होगी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। सर क्या लगता है कब होगी और उससे क्या आपको लगता है कि जो इंडिया में इस टाइम पे गुस्सा है या प्रधानमंत्री पे इस टाइम गुस्सा है, क्या वो बातचीत करेंगे, क्या वो उनके साथ मसले को सुलझाएंगे या फिर नहीं? कनाडा के साथ ना, जी सर। देखिए देखिए फाइका, कनाडा से कोई हमारी दुश्मनी तो नहीं है ना, ये सब हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग है ना बच्चे। इट्स अ हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट जी राइवल्स, वी आर नॉट फोज, वी आर नॉट शत्रु, बिल्कुल। वी आर नॉट दुश्मन। देयर इज अ मिसकंसेप्शन। वो देखिए खालिस्तान, ट्रूडो ने तो ये बोला था कि प्रधानमंत्री के साथ एक सॉफ्ट बातचीत होगी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। प्राइवेट नेगोशिएशन, प्राइवेट टॉक्स की बात बिल्कुल सही कह हम्म। रही हैं आप, प्राइवेट टॉक्स की हम्म। बात वो कर रहे थे। मगर प्राइवेट टॉक्स में क्या करेंगे आप? मान लीजिए हम आपको बुला लें, फाइका, क्या हो फाइका, हम लोग बात करते हैं, हमारे आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है भाई, मगर जब आप जो हमारा मेन कंसर्न है उसको समझ ही नहीं रहे हो तो बात भी क्या कर लोगे आप? समझ रहे हो ना? तो इंडिया ने ट्रूडो साहब को बता दिया कि या तो अब आप एलिगेशन का एविडेंस दीजिए और या तो आप इन खालिस्तानियों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, दोनों नहीं हम्म। चलेगा। यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड। अगर ये खालिस्तानी लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत बड़े संत आदमी थे, तो हमने तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सारी डाल दी है, क्योंकि उन्होंने आईएसआई के यहाँ ट्रेनिंग की थी, पाकिस्तान गए थे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से खेलते थे, इंडिया में उन्होंने 2-2 हत्या में वो शामिल थे। उसमें तो हरदीप सिंह निज्जर के अगेंस्ट में कुछ बचता नहीं है प्रूफ करने को, बल्कि वो तो क्रिमिनल था, तो आपने क्रिमिनल को क्यों दिया होता शेल्टर? तो आप अब आप आज कह रहे हो कि हम प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं, तो उस समय भी जब आप प्राइवेट टॉक कर रहे थे G7 और G20 के साइडलाइंस पे, तो आपने तो G7 में पूरा कोई कोर कसर जस्टिन ट्रूडो ने नहीं छोड़ी थी कि G20 का जो डिक्लेरेशन है वो फेल हो जाए। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को घेरने की पूरी कोशिश की थी कि ये खालिस्तान मुद्दे को उठा करके और ह्यूमन राइट्स का एक मुद्दा बनाया जाए। तो ह्यूमन राइट्स का टूल यूज करके इंडिया के हाथ को आप कब तक मरोड़ोगे? आपका ह्यूमन राइट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया भर की जो ऐसी रिजीम्स है जो ह्यूमन राइट्स को अपने मतलब समझ लीजिए कि अपने पैरों के नीचे रौंदती हैं, आपके उनके सबसे बेहतर ताल्लुकात हैं। हम्म। तो इसलिए ये ह्यूमन राइट्स का जो चूरन है ये अब बहुत हो गया। इसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स हमको आपसे ज्यादा पता है ह्यूमन राइट्स। सो देयरफॉर आई ये जो जस्टिन ट्रूडो साहब का पब्लिक अनाउंसमेंट है कि ही वांट्स टू हैव होल्ड अ प्राइवेट टॉक, देखिए मेरे ख्याल से बैकडोर तो हम दोनों तो नहीं जानते फाइका की बैकडोर क्या चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है, तो वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने बोला है, तो इसको इतना लाइटली तो नहीं लिया जाएगा। हाँ, मगर ये भी है कि वी विल नॉट जस्ट जंप इनटू इट, और वी विल जस्ट स्टार्ट रनिंग अराउंड कि अच्छा हमें ऑफर आ गया, हमें ऑफर आ गया, ये सब की जरूरत नहीं है। पहले एक सॉलिड जिसे कह लीजिए बैकग्राउंड डेवलप कर लें कि भाई क्या क्या मुद्दे होंगे, किन किन विषयों पे बातचीत होगी, हमारी क्या कंसर्न है, आपकी क्या कंसर्न है। जब ये सारे मुद्दे एकदम तय हो जाएं कि हाँ इन पे ही बात करनी है, तो इन दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिल लेंगे। और ये कहने के बाद मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ, कनाडा हमारा शत्रु नहीं है, कनाडा के लोग हमारे शत्रु नहीं है, कनाडा के गवर्नमेंट हमारी शत्रु नहीं है। हमारी कुछ कंफ्यूजन्स हैं कनाडा को लेकर के, और हम उन कंफ्यूजन्स को अब दूर करना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। और ये अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ कनाडा कि वो इसको
परपेचुएट करना चाहती है, या वो ये इसको दे वांट टू ब्रिंग इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन जिसे कहते हैं। जी सर आखिर पर आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से हालात है, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही है लगातार, कभी कनाडा से, कभी कनाडा के सिटीजन से, हालांकि मैं अभी भी देख रही थी कि कैनेडियन सिटीजन जो है वो पब्लिकली ट्रूडो को अब्यूज कर रहा था। सर जिस तरीके के आज हालात है, क्या लग रहा है आपको कि इंडिया और कनाडा के दरमियान जो तसादुम चल रहा है वो ठीक होगा कि नहीं? हाँ, देखिए अभी थोड़ा बहुत ठीक तो होना ही है ना। मैंने कहा कि वो तो कोई दुश्मन मुल्क तो है नहीं हम लोग। जी थोड़ी सर। कंफ्यूजन है, ठीक तो होगा ही ना, ठीक को ही होना है इसको। क्योंकि देखिए हम्म। हमारे बहुत से जो बच्चे हैं वो कनाडा जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, कश्मीर से जाते हैं, इंडिया के विभिन्न प्रांतों से वहाँ पे बच्चे जाते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, फिर वहीं बस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और वो ऊंची ऊंची पदों पे जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। तो इस तरीके का काम वो करते हैं ना। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि भारत को जो है ये बात समझ में आनी चाहिए कि भारत का जो इंटरेस्ट है वो कोई वेस्ट के इंटरेस्ट के साथ मुख्तलिफ नहीं है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, पर वेस्ट को ये समझना पड़ेगा कि आप दो स्टैंडर्ड नहीं रख सकते ना, कि हरदीप सिंह निज्जर तो बहुत बड़ा संत आदमी था, लेकिन ओसामा बिन लादेन वो टेररिस्ट था, ये नहीं चलेगा। ये फिर वही बात हो गई जो जयशंकर साहब ने कहा था कि हमारा टेररिस्ट यानी वेस्ट का टेररिस्ट पूरी दुनिया का टेररिस्ट। यानी ओसामा बिन लादेन को कोई कह दे कि नहीं वो टेररिस्ट नहीं, वो शहीद है, तो उसको तो आप लगेंगे गाली देने कि ये तो टेररिज्म के अगेंस्ट में है। तो यानी कि वेस्ट का टेररिस्ट पूरी दुनिया का टेररिस्ट, लेकिन हमारा टेररिस्ट वो वेस्ट का टेररिस्ट नहीं है। हम कह रहे हैं हरदीप सिंह टेररिस्ट है, तो कह रहे हैं वो टेररिस्ट नहीं है, ये नहीं चलेगा। दिस नॉनसेंस नीड्स टू बी स्टॉप्ड and एग्जैक्टली। the duplicity or the double standard of West needs to be exposed. तो बाकी एग्जैक्टली संबंध तो सर। नॉर्मल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी बोले। बिल्कुल, बात तो सही है कि संबंध नॉर्मल होंगे और कनाडा जो है जिस तरीके से देखा जाए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी किसी भी मुल्क से, लेकिन हमेशा से ही आप देख सकते हैं कि भारत पे किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, खास तौर पर पाकिस्तान की बात करें, सर मैंने ये भी यूजुअली आपने ये भी सुना होगा कि इन दिनों ये भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की पब्लिक, अब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का भी मैं देख रही थी कि वो लोग बोलते हैं नहीं अब कनाडा हमारा दोस्त है, अब चाइना को छोड़ दो, अब कनाडा हमारा दोस्त है। क्योंकि एक तरफ से जो भारत का दुश्मन होता है, भारत के खिलाफ जो बात करता है, वो पाकिस्तान का दोस्त ही होता है। सो हम लोगों की कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रही है, क्योंकि आपने सही बात बोली कि भारत ने जो है हमेशा अमन का पैगाम दिया है, पीस का पैगाम दिया है, और हम भी होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा, जो भी हमारे प्रधानमंत्री करेंगे और जो भी हमारे सरकार की तरफ से डिसीजन लिए जाएंगे, हम उनको सराहते हैं और हमें पता है कि हमारी सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे ऑडियंस के लिए और फैक्ट्स पे बातचीत की और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों से नए नए पॉडकास्ट से, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर।